जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है अविकारी शब्द, जिसके अंतर्गत हम अव्यय को पढ़ेंगे। देखिए, एक होता है हमारा विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। जो अव्यय होता है वो अविकारी शब्द होता है। देखिए, विकारी शब्द होते क्या हैं? तो विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक की दृष्टि से परिवर्तन कर सकते हैं। राइट? जैसे संज्ञा हुआ, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये सब क्या हमारे ये विकारी शब्द हैं, और जिन पे हम लिंग, वचन, काल और कारक की दृष्टि से परिवर्तन नहीं कर सकते, उसे हम अव्यय कहते हैं। देखिए, अव्यय की परिभाषा देख लेते हैं। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द अर्थात अव्यय कहलाते हैं। जैसे जहाँ, किंतु, इसलिए, और, तथा, कब, तब, अतः, धीरे धीरे, इनमें क्या कर सकते हैं हम? लिंग, वचन, काल और कारक दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारे क्या है? अव्यय कहलाते हैं। अगर हम अव्यय के भेद की बात करें, देखिए अव्यय के अगर पूछे मुख्य भेद, तो अव्यय के मुख्य भेद 4 भेद होते हैं, और पूछे अव्यय के कुल कितने भेद, तो अव्यय के कुल 5 भेद होते हैं, जिसमें हम एक निपात को भी शामिल कर लेते हैं। आइए इसके हम भेद को देख लेते हैं। देखिए, जो पहला भेद है यह है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय और पांचवा है निपात अव्यय। तो पहला क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय और पांचवा है निपात। एक एक करके हम सबको देख लेते हैं। देखिए, पहला क्या है हमारा? क्रिया विशेषण अव्यय। ये वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं। अगर हम बात करें क्रिया विशेषण अव्यय की, तो इसके भी 4 भेद होते हैं। राइट? देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय के हमने बताया 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ये किसी स्थान का बोध कराता है। दूसरा क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ये समय का बोध कराता है। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ये किसी मापतोल का बोध कराता है। और अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ये क्रिया के होने के प्रकार का बोध कराता है। अब देखिए, अगर हमें पहचानना हो, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की पहचान करना हो, तो यहाँ पे हम क्या लाकर क्वेश्चन करेंगे? ठीक। अगर हम कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करें तो कब लगाकर क्वेश्चन करेंगे। अगर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय को अगर पहचानना है तो कितना लगाकर क्वेश्चन करेंगे। और अगर रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय को पहचानना है तो हम कैसे लगाकर क्वेश्चन करेंगे। आइए एक एक करके हम सबको देख लेते हैं। पहला हमारा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे कह रहा है गेंद ऊपर उछल रही है, हमने कहाँ लाकर क्वेश्चन किया कि गेंद कहाँ उछल रही है, तो हमें आंसर मिलेगा कि नहीं, गेंद ऊपर उछल रही है। तो ये क्या है? ये हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। अब कह रहे वर्षा में कहाँ जाओगे, ठीक, शिवांश इधर आ रहा है। ये सब क्या हमारी स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। देखिए, अगर हम बात करें स्थानवाचक क्रिया विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है स्थितिवाचक और दूसरा होता है दिशावाचक। देखिए, स्थितिवाचक में क्या है? जैसे यहाँ, वहाँ, बाहर, अंदर, पास, दूर, ये सब क्या है? एक स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये हमारे स्थितिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत, मतलब स्थानवाचक के अंतर्गत आएंगे। और दूसरा हमारा है दिशावाचक। जैसे इधर, उधर, किधर, दाएं, बाएं, सामने, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ये सब क्या एक दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या है? दिशावाचक होंगे। चलिए अगला हम भेद देख लेते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का। राइट? हमने बताया कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की पहचान करने के लिए हम कब लाकर क्वेश्चन करते हैं। जैसे वह अब पानी पी रहा है, फिर कह रहा है वो परसों दिल्ली जाएगी। तो हमने अगर क्वेश्चन करना है कि वह कब दिल्ली जाएगी, तो आंसर मिलेगा परसों दिल्ली जाएगी। महंगाई आजकल बढ़ रही है, ठीक, ये सब क्या एक समय को बता रही है ना, तो हमारे क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अगर हम बात करें कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के, तो इसमें क्या है? इसके भी 3 भेद होते हैं, जिसमें एक सामान्य होता है, एक आवृत्तिवाचक, एक होता है अवधिवाचक। जैसे सामान्य में क्या है? सुबह, कल, आज, परसों, अभी, तुरंत, ये क्या है? एक सामान्य है। उसके बाद आवृत्तिवाचक की बात करें तो जैसे प्रतिदिन, कई बार, बहुधा, कभी कभी, हर बार, अक्सर, ये सब क्या है? आवृत्तिवाचक है। नेक्स्ट है अवधिवाचक। जैसे रात भर, दिन भर, लगातार, आजकल, ये एक अवधि को डिनोट कर रहे हैं, ठीक, अर्थात एक समय को डिनोट कर रहे हैं, तो ये क्या अवधिवाचक के अंतर्गत आएंगे।